आज शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में आपका स्वागत है। हमारे शिक्षक आज बच्चों की कमी और खूबी के बारे में कुछ आप लोग को बारी बारी से समझाएंगे। ये बाग है खिलती कलियों का, ये डाल है नन्ही चिड़ियों का, ये उर्दू मिडिल स्कूल है, ये उर्दू मिडिल। डियर पेरेंट्स, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप शिक्षक अभिभावक गोष्ठी में यहाँ आए। असातिज़ा सरपरस्त निशस्त में आपका इस्तकबाल है। हमें खुशी है कि आपने अपने बच्चों को हमारे हवाले किया है। आपने हम पर यकीन जताया है कि हम आपके मुस्तकबिल को और बेहतर से बेहतर बना सकें। एक बच्चा अपने माँ बाप का मुस्तकबिल ही तो होता है, लेकिन सिर्फ माँ बाप का नहीं होता, वो समाज का भी होता है, रियासत का भी होता है और अपने मुल्क का भी मुस्तकबिल होता है। आपको पता है कि आपका बच्चा हमारे लिए भी बहुत अहम है। हम चाहते हैं कि वो बच्चा बहुत आगे जाए। इसके लिए हम अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका ताउन भी हासिल हो, आपका साथ भी हासिल हो, क्योंकि जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस गर्मी की छुट्टी में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, सरकार ने क्या किया है आपके बच्चे के लिए। तो हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जो बारी बारी आपके सामने आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मिलिए रितिका सिंह से, जो बीपीएससी टीआरई 2 की 6 to 8 की टीचर हैं, साइंस की टीचर हैं। वो आपको बता रही हैं कि इस गर्मी की छुट्टी में आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करें, घर का कौन सा कोना पढ़ाई के लिए मुंतखब करें, क्यों करें। आप लोगों का आज हमारे स्कूल में इस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे बात करने के लिए आए हैं क्योंकि गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और बच्चों को गृह कार्य दिया जा रहा है। आप लोग बच्चों पर ध्यान देंगे कि वो गृह कार्य बच्चे समय से पूरा कर रहे हैं। इसके लिए मैं कुछ आप लोगों से आज बताने जा रही हूँ। हो सकता है आप उसे लागू कर पाएँ। हर घर एक पाठशाला, जैसे कि बच्चे का जो जीवन होता है वो उनकी पाठशाला, पहली पाठशाला उनका घर होता है। तो बच्चों के लिए घर के किसी एक कोने में, शांत जगह पे, दीवार के पास, खिड़की के पास उनके पढ़ने की एक जगह बनाएं। आप टेबल चेयर लगा दें, दरी बिछा दें, या आपके घर में जो भी उपलब्ध हो वो आप बिछा के उनके पढ़ने की जगह बनाएं। बच्चों को एक निश्चित समय पर प्रतिदिन उस जगह पर उनको पढ़ने के लिए बैठाएं। उस समय मोबाइल, टीवी जैसी चीज़ों से उनको दूर रखें और इस बात का ध्यान रखें कि वो पूरी गर्मी की छुट्टी में कुछ समय अपना पढ़ने में व्यतीत करें। और आप घर में आपके जो भी चीज़ें हैं, जैसे कोई गत्ता हो गया या कोई प्लास्टिक की कोई ऐसी चीज़ जो उनकी बुक्स रखने की जगह बन सके, आप उस कोने में रखें। घर का कोई भी एक कोना जो शांत हो, आप उसको बनाएं कि वहाँ बच्चा बैठ के डेली पढ़ सके। जैसे हमारे खाने की जगह अलग होती है, घर में हर एक चीज़ की एक फिक्स जगह होती है, खाना हम एक फिक्स जगह पर बनाते हैं, वैसे ही बच्चों के पढ़ने की जगह भी एक निश्चित होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग ये करेंगे और उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर देखने को मिलेगा बच्चों के साथ। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे स्कूल में बहुत कुछ फ्री मिलता है। बेहतरीन खाने का इंतज़ाम है और किताबें फ्री मिलती हैं, और 75% अगर आपके बच्चों की हाज़िरी हो गई तो वजीफ़े की रकम और पोशाक की रकम भी मिलती है। आपके बच्चों की हर तरह से निगरानी होती है। यहाँ वीकली टेस्ट भी होता है, साथ ही साथ माहाना टेस्ट भी होता है, जिससे पता चलता है कि आपके बच्चे ने कौन सी कमी की है या वो कितना कामयाब रहा है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आपने जिन बच्चों को हमारे हवाले किया है वो बहुत आगे जाएं। और अब हम लोग जानते हैं निखत परवीन से। निखत परवीन टीआरई 1 to 5 की टीचर हैं
वो आपको बहुत कुछ बता रही हैं। डियर पेरेंट्स, आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे विद्यालय में गर्मी की छुट्टी 2 जून से 21 जून तक हो रही है। इसमें बच्चों को क्लास में कुछ होमवर्क दी जा रही है ताकि इस छुट्टी के दरमियान वो अपना होमवर्क करें और पढ़ाई से दूर ना रहें। सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको प्रोत्साहन करना है और बच्चे होमवर्क करें, इसके लिए आपको थोड़ी उनकी मदद करनी होगी और उनको समय पे बैठने के लिए बताना होगा कि बच्चे अपना बैठें और उनको अपना होमवर्क कंप्लीट करें। जब छुट्टियां ख़त्म होने वाली हो तो अपने बच्चों का होमवर्क चेक करें ताकि वो बच्चे बनाए हैं कि नहीं, और स्कूल समय पे आने के लिए आपको उनको प्रोत्साहन करना है। बच्चे को डायरी दी गई है। डायरी में हर दिन का होमवर्क लिखा होता है। आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप डायरी चेक करें। सिर्फ 10 मिनट आपका लगेगा। ये 10 मिनट बहुत बड़ी बात तो नहीं होती, लेकिन आपका ये 10 मिनट बच्चे के लिए बहुत कारगर साबित होगा। इसलिए अपने बच्चे की डायरी ज़रूर चेक करें और जब इम्तिहान हो तो ज़रूर उससे पूछें कि उसका मार्क्स क्या आया है। कम मार्क्स आना या ज़्यादा मार्क्स आना ये अलग बात है, लेकिन आपके पूछने से उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा होती है। इससे वो इम्तिहान को इम्तिहान समझेगा और इम्तिहान के दिनों में गैर हाजिर नहीं रहेगा। आपके सामने अब आ रहे हैं तनवीर साहब। तनवीर साहब TRE 1 के BPSC के टीचर हैं। वो 1 to 5 में आए हैं। वो भी आपको कुछ कहने जा रहे हैं। मेरा नाम तनवीर आलम हुआ और आज हम आपको TLM और FLN के बारे में बताएंगे कि हमारे स्कूल में जो पढ़ाई जाती है बच्चों को, उसमें अलग अलग टीचिंग मटेरियल की इस्तेमाल होती है। इससे बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, बच्चे रुचि के साथ पढ़ते हैं और इससे गार्जियन को भी मदद मिलता है। इसके अलावा बच्चों में पढ़ने के प्रति एक उत्साह पैदा होता है। डियर पेरेंट्स, आप में से ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बहुत दिनों तक स्कूल नहीं आते हैं। ये हमारे लिए एक परेशानी का सबब है, क्योंकि उनके नहीं आने की वजह से हमारे स्कूल की हाज़िरी कम हो जाती है और सवाल हमसे भी पूछा जाता है। इसलिए अगर आपने अपने बच्चे का नाम इस स्कूल में लिखाया है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप पाबंदी के साथ बच्चे को स्कूल भेजें। और अब सुनिए आरजू मिस से। ये TRE 3 में उर्दू की टीचर बनकर आई हैं। वो भी बहुत कुछ बताने जा रही हैं आपको। डियर पेरेंट्स, आज हम आपसे बात करेंगे HPC के बारे में, जिसे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड या फिर समग्र प्रकृति पत्र कहते हैं, जिसमें न सिर्फ बच्चों के शैक्षणिक गतिविधियों बल्कि उसके साथ साथ उसके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक और व्यवहारात्मक पक्षों का भी जांच किया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि हम इससे बच्चों की सर्वांगीण विकास किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब इसे जानने के लिए कुछ चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है, जैसे कि बच्चा अगर स्कूल से पढ़ाई करके घर वापस आता है, क्या वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्या वो अपने किसी दोस्त की किसी मुसीबत में मदद करता है, या उसकी दिलचस्पी पढ़ाई के अलावा क्या पेंटिंग में है, क्या सिंगिंग में है, या और किसी दूसरी चीज़ों में है। इसके नैतिक मूल्यों पे बात करते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर उसे कोई मदद करने का मौका किसी का मिलता है तो क्या वो उसको करने की कोशिश करता है या नहीं। अब इसे जानने के लिए हमें इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद हमें ये करना है कि जो उसकी ताकत की चीज़ें हैं या फिर जहाँ उसे कमी है उसे हमें और आपको मिलकर पूरा करने की कोशिश करनी है, जिससे उसका 360 डिग्री यानी सर्वांगीण विकास हो सके। और एक बहुत अहम बात है कि अपने बच्चे को स्कूल में भेजते वक्त ख्याल रखें कि उसके नाखून कटे हुए हैं कि नहीं, बाल उलझे तो नहीं हैं, कपड़े साफ हैं या नहीं, और सबसे अहम बात यह है कि यूनिफॉर्म में स्कूल भेजें। हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे जब यूनिफॉर्म में रहते हैं, कोई बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं आता है, वो बच्चा अंदर ही अंदर उदास होता रहता है। आपकी जिम्मेदारी है आप अपने बच्चे के लिए भी यूनिफॉर्म ला दें, ताकि वो बच्चा भी यूनिफॉर्म में स्कूल आए तो एहसास हो कि हाँ वो किसी से कम नहीं है। हम सभी टीचर्स अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है आप अपनी तरफ से कोशिश करें ये बच्चा
सिर्फ हमारी कोशिशों से आगे नहीं बढ़ने वाला है, इसमें आपका भी ताउन चाहिए।